हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे नीट पीआई की सीरीज, और नीट पीआई की सीरीज में हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला आपका जीओसी। तो जीओसी में हम लोग पहला नीट का पैटर्न देखे थे, आईपीएससी नामनक्लेचर। तो आईपीएससी नामनक्लेचर से पहले नीट का पहला पैटर्न था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना। फिर उसके बाद मैंने आपको नीट का पैटर्न क्या होता है, आईपीएससी नेम। नीट का तीसरा पैटर्न है जीओसी का, आइसोमेरिज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन आइसोमेरिज, इसमें थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन है नीट में, मगर जेई मेंस में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आइसोमेरिज। और ये लेटेस्ट पैटर्न है कि आइसोमेरिज से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है कि पेपर में आएगा तो आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल पेपर में आइसोमेरिज से क्वेश्चन फिक्स होता है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है आईपीएससी से, दूसरा क्वेश्चन फिक्स होता है आइसोमेरिज से। फिर ये क्या हो जाएगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका एस्टिमेशन और प्यूरिफिकेशन से आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आइसोमेरिज का क्वेश्चन नीट 2021। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी आए, और भी चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो यहाँ से देखना आइसोमेरिज का। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं आइसोमेरिज के बारे में, आइसोमेरिज होता क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखना आइसोमेरिज का थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं हम लोग कि आइसोमेरिज में क्या नियम कानून, आइसोमेरिज कितने टाइप का होता है, आइसोमेरिज किसको बोला जाता है। तो थोड़ा सा नियम कानून थोड़ा सा सिखा देते हैं आपको, आपको पता है फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। आइसोमेरिज, तो आइसोमेरिज किसको बोला जाता है, तो ये ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, मगर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोमर। और इस फिनोमेना का नाम होता है आइसोमेरिज नाम होता है। तो मैंने बोला आइसोमेरिज किसको होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर। एंड इस फिनोमेना का नाम क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। और आइसोमेरिज आप 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज। एक क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और एक क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज। तो एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक हो जाएगा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये थोड़ा सा केवल हिंट दे देते हैं आपको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज किसको बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और स्टीरियो आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज टोटल 6 टाइप के होते हैं। जैसे कहने का मतलब ही हुआ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज किसको बोला जाएगा, ये जिस ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मगर इसके स्ट्रक्चर में अलग अलग हो, अलग अलग इसका स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज पहला होता है, जैसे स्ट्रक्चर में पहला हो जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज। क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज, इसमें चेन का डिफरेंस होता है। और दूसरा आपका ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होता है पोजीशन आइसोमेरिज। अगला क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज। अगला आपका हो जाएगा मेटामेरिज। अगला क्या हो जाएगा, या फंक्शनल आइसोमेरिज। पहले क्या कर लें, फंक्शनल आइसोमेरिज। अगला हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज। अगला चौथा हो जाएगा आपका मेटामेरिज, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज मेटामेरिज में हो जाएगा। और अगला आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, मेटामेरिज, और एक होता है टाटोमेरिज, टाटोमेरिज, टाटोमेरिज। अगला आपका हो जाएगा, अगला ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज टाटोमेरिज के बाद क्या हो जाएगा, ये छठवां जो हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज, रिंग चेन आइसोमेरिज। केवल मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि कौन कौन सा आइसोमेरिज होता है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज, तो देखिए आइसोमेरिज 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होता है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज 6 टाइप का होता है, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज, टाटोमेरिज, और क्या होता है रिंग चेन आइसोमेरिज। ये चेन आइसोमेरिज में पैरेंट चेन डिफरेंट होता है। क्या होता है, पैरेंट चेन डिफरेंट होता है। पोजीशन आइसोमेरिज में इसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होता है। और फंक्शनल आइसोमेरिज में ये फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, मगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। जैसे एल्कोहल और ईथर,
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम दोनों का फार्मूला होता है, मगर एक दूसरे क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों का फार्मूला सेम होता है, मगर ये यहाँ पे ये एक दूसरे क्या होते हैं एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर, जैसे एसिड और एस्टर ये क्या होते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मगर इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। अगला हो जाएगा टाटोमेरिज्म हो जाएगा। टाटोमेरिज्म में आप क्या याद रखते हैं, टाटोमेरिज्म में कीटो और इनॉल फॉर्म बनता है, और कीटो इनॉल फॉर्म किस में बनेगा, टाटोमेरिज्म में क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होता है, और उसके अल्फा पोजीशन पे एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है रिंग चेन आइसोमेरिज, और ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से बताया जाता है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है तो इसका या तो एक डबल बॉन्ड लगा के ओपन चेन बना दीजिए या एक रिंग बना दीजिए। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है तो इसमें इसको क्या कर सकते हैं, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, या 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या एक रिंग और डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या 2 रिंग बना सकते हैं। तो ये आइसोमर 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 टाइप का होता है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टाटोमर। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर में ये एक होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर और एक होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। एक होता है कन्फिग्रेशनल कन्फिग्रेशनल आइसोमर, ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर एक होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर, और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। एक क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। एक हो जाएगा आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या हो जाएगा, एक होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर, एक क्या हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर। अच्छा, कन्फिग्रेशनल आइसोमर क्या होता है, जिसमें स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग हो जाता है। कन्फिग्रेशनल में 2 टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर। एक क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाता है, और एक क्या हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल में आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल में एक क्या होता है सिस और एक क्या होता है ट्रांस। एक क्या होता है सिस और एक क्या होता है ट्रांस। एक बनेगा सिस और एक क्या बनता है ट्रांस। ई भी ई जेड भी होता है, सिस और ट्रांस होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे एल्कीन में देखा जाता है, तो ये जैसे अगर आपने ऐसे बनाया तो ये आपका क्या है सिस एल्कीन। क्या है आपका सिस एल्कीन हो जाएगा। अगर यही sp2 से अपोजिट डायरेक्शन में लगा है CH3 तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस। ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका सिस और एक ट्रांस। क्योंकि ये बताओ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ये दोनों ग्रुप सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा सिस, और ये अपोजिट साइड में है तो ये कैसा हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है, ये सिस और ये क्या हो जाएगा ट्रांस, और इसके बीच में शीशा रखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बताओ मिरर इमेज नॉन सुपर, ये बताओ नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल, यानी ये क्या हो जाएगा डाया स्टीरियोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर ये भी 2 टाइप का इसमें बनता है, एक बनता है डी और एक क्या बनता है एल, और डी एल एक दूसरे के क्या होते हैं इनेंसियोमर। डी और एल एक दूसरे क्या होते हैं इनेंसियोमर, और सिस और ट्रांस एक दूसरे क्या होते हैं इनेंसियोमर। इनेंसियोमर का मतलब होता है इसका मिरर इमेज बने मगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। और ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं डाया स्टीरियोमर। और डाया स्टीरियोमर किसको बोला जाता है, डाया स्टीरियोमर किसको बोला जाता है, डाया स्टीरियोमर बोला जाता है, डाया स्टीरियोमर किसको बोला जाता है, ना तो मिरर इमेज ना ही सुपर इम्पोजेबल होगा। तो ये कन्फर्म। अच्छा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज 2 टाइप का, एक आप इसमें कन्फर्मेशनल पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल में एक वो पढ़ेंगे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक पढ़ेंगे साहास प्रोजेक्शन। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, आप इसमें पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, और एक क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक क्या होता है साहास प्रोजेक्शन। तो ये केवल मैंने ड्रा लाइन किया है और ये डिटेल में आपने पढ़ा होगा। और नीट का अगला पैटर्न यही होता है, ये आइसोमेरिज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है कि आइसोमेरिज से आएगा। ये मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का केवल फ्रेमवर्क खींचा है। तो देखिए नीट का अगला पैटर्न पे क्वेश्चन देखते हैं, नीट का क्वेश्चन क्या है यहाँ। तो नीट 2021 का क्वेश्चन आया द कंपाउंड विच शो मेटामर।
तो कौन मेटामर शो करते हैं? जिसके पास बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अब बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप किसके पास होगा? जैसे ये बताइए, आपका CnH2nO है, तो ये आपका क्या है? एल्कोहल है। इसका क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा? ईथर। एल्कोहल बनेगा और ईथर बनेगा। और ये बताओ CN और H2, ये H2n+2 और ये OH, तो इसका ये क्या है आपका? ये आपका एल्कोहल और ईथर बनेगा। ये क्योंकि एल्कोहल और ईथर का फार्मूला क्या होता है? एल्कोहल और ईथर का फार्मूला होता है CnH2n+2, क्या हो जाएगा? +2O। तो इसका आप एल्कोहल भी बना सकते हैं और इसका ईथर बनाएंगे। ये बताओ ये किसका फार्मूला है? ये CnH2n और ये क्या हो जाएगा? +2। तो ये फार्मूला होता है एल्केन का। एल्केन तो मेटामर शो नहीं करता। मेटामरीज कौन शो करता है? बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये बताओ, ये 3 दूनी 6 यानी CN और ये H2n और यहाँ पे O है, तो ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड तो नहीं, ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तो मेटामर का शर्त ये होता है। एल्केन तो गया, पहले गया, क्योंकि इसके पास बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अच्छा एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड किनारे साइड से लगता है, तो ये क्या होता है? मोनोमर। इसका तो ये फंक्शनल आइसोमर, ये मेटामर नहीं बनेगा। मगर कीटोन जो होता है ये बाईवैलेंट होता है, इसका मेटामर बन सकता है। तो एल्डिहाइड का मेटामर नहीं बनेगा, कीटोन का मेटामर बनता है। अभी चेक कर लेंगे। अच्छा एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जो होता है किनारे साइड लगता है, तो ये कैसा है? मोनोवैलेंट। जबकि ईथर जो है ये कैसा होता है? बाईवैलेंट होता है। तो एल्कोहल तो ये मेटामर नहीं शो करेगा, ईथर मेटामर शो करेगा। तो यानी इसका एल्कोहल वाला तो मेटामर नहीं शो करेगा, ईथर वाला शो कर सकता है। अब इन तीनों में से कोई एक है, हमें सीखना है, चारों ऑप्शन से सीखना है। आंसर तो ऐसे ही तुरंत आ जाएगा, पहला वाला होगा, मगर आपको सीखना है। तो यानी ये सीखा ये मेटामेरिन कौन शो करता है? मेटामेरिन शो करता है बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप या ट्राई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनो वैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिन शो नहीं करता। ये एल्केन है, ये किसका फार्मूला है? एल्केन का है, तो एल्केन मेटामर शो नहीं करता। ये जो फार्मूला है ये एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड किनारे साइड लगता है, तो ये मोनोवैलेंट है, तो ये मेटामर नहीं बनाएगा, मगर कीटोन मेटामर बनाता है। अच्छा ईथर ये बाईवैलेंट होता है, तो ये मेटामर बनाता है। एल्कोहल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये किनारे साइड लगता है, तो ये मेटामरीज नहीं बनेगा। तो इसका ईथर बनेगा, इसका ईथर बनेगा। अच्छा ये तो पहले ही ऑप्शन गया। अच्छा देख लेते हैं, अगर इसका कीटोन बनाए, 3 कार्बन का कीटोन, ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन का कीटोन बनाएंगे, तो बताओ 3 कार्बन का कीटोन बनाएंगे तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? दूसरे पे ही रहेगा। तो ये बताओ इसका मेटामर नहीं बनेगा, क्योंकि मेटामेरिज में बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो ये वाला भी ऑप्शन गया। एल्डिहाइड वाला तो बनाएगा नहीं मेटामर, कीटोन वाला बनाता, मगर कीटोन में 3 ही कार्बन है। मेटामर का शो करता है जब 3 से ज्यादा कार्बन हो, 4 या 4 से ज्यादा कार्बन हो, तभी शो करता है। अब इन दोनों में से बचा। अच्छा तो अगर इन दोनों से में से बचा तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तीसरे वाले का, अगर 3 कार्बन का ईथर बनाए तो कैसे बनाया जाएगा? तो CH3 और क्या हो जाएगा? O और क्या हो जाएगा? CH2 और क्या हो जाएगा? CH3। तो ये बताओ अगर आप इसको इधर भी कर देंगे तो फिर से वही बन जाएगा। तो यानी ये वाला भी मेटामर शो नहीं करेगा, ये वाला मेटामर शो करेगा। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन का ईथर बना है, तो पहले 4 कार्बन का ईथर ऐसे बना लीजिए। ये क्या हो जाएगा? CH3 और क्या हो जाएगा? O, फिर क्या हो जाएगा? CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH3, क्या हो जाएगा? CH3। अच्छा इसका अगर मेटामर बनाया जाए तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले ये बताओ कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा है। अगला ये बताओ अगर हम इसको बीच में रख देंगे तो ये बताइए, यानी ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मेटामर बन जाएंगे। तो कौन सा वाला मेटामर शो करता है? पहला वाला मेटामर शो करता है। तो सर ने आपको पढ़ाया होगा कि मेटामेरिज कौन शो करते हैं? बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट वाले नहीं शो करते हैं, और एल्केन तो शो करेगा नहीं। ये बताइए ये किसका फार्मूला है? एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये शो करेगा नहीं। कीटोन शो कर सकता है, मगर कीटोन में यहाँ 3 ही कार्बन है। कीटोन कब करता? जब ये 4 कार्बन या उससे ज्यादा का होता, तब ये शो करता। अच्छा ये बताइए ये किसका फार्मूला है? ये आपका फार्मूला हो जाएगा एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल मोनोवैलेंट होता है, इसलिए मेटामेरिज शो नहीं करेगा, और ईथर शो कर सकता है, मगर यहाँ पे 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन पे मेटामेरिज शो नहीं करता। मेटामेरिज कब शो करता है? जब या तो 4 कार्बन हो या 4 से ज्यादा। तो कौन सा वाला ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन, नीट 2021। क्लियर है? चलिए
तो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सेकंडों में आंसर आएगा। क्योंकि आपको सिखा रहे हैं, इसलिए पूरा चारों ऑप्शन से हम आपको रिलेट करके सिखा रहे हैं। आप भी जब भी रूम पे सीखिएगा, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, चारों ऑप्शन चाहिए। ये नहीं कि केवल सही आंसर मिल गया टिक मारे आगे बढ़ गए, नहीं, जो सही है तो वो कैसे सही है, और जो तीनों गलत है क्यों गलत है, उस रीजन पे भी हमें जाना है। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये एल्केन है। ये क्यों गलत हुआ, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन होगा, एल्डिहाइड तो नहीं बनाएगा मगर कीटोन बना सकता है, मगर इसमें 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन पे मेटामर शो नहीं करता। मेटामर कब शो करता है, या तो 4 कार्बन का हो या 4 से ज्यादा। ये एल्कोहल है और ये ईथर है। एल्कोहल तो शो नहीं करेगा क्योंकि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ईथर शो करेगा। और यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे मेटामर शो नहीं होता, या तो 4 कार्बन या उससे ज्यादा। डायरेक्ट भी आ सकता था। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, नीट 2021। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नीट 2016। तो नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि बताइएगा विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज। कौन टाटोमेरिज शो करता है? तो जब टाटोमेरिज सर ने आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो टाटोमेरिज का पहला शर्त ये है कि पहला शर्त क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक, जैसे यहाँ पे इससे कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो सकता है? या तो एल्डिहाइड हो सकता है, या तो कीटोन लगा हो सकता है, या तो नाइट्रो ग्रुप लगा हो सकता है, या तो ये CN लगा हो सकता है। इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक ग्रुप लगा। पहला शर्त तो यही है कि टाटोमेरिज शो करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप तो कई सारे होते हैं, मगर उसमें से 4 कौन कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो और CN, ये लगा हो सकता है। यही 4 होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, मगर उसको टाटोमेरिज में कंसीडर नहीं करेंगे। तो टाटोमेरिज शो करने के लिए पहला शर्त तो यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कई सारे होते हैं, मगर उसमें से सिर्फ 4। कौन सा वाला? एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप, और क्या होगा? साइनाइड। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा शर्त यह है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा तो वो कैसा होगा? अल्फा कार्बन। कैसा होगा? अल्फा कार्बन होगा। और ये अल्फा कार्बन पे एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, एक बनता है कीटो, एक बनता है इनॉल। तो अगर आपसे एग्जांपल के तौर पे ये बताओ, ये आपको दिया गया एसीटोन, क्या इसका कि ये टाटोमेरिज होगा? हाँ, टाटोमेरिज होगा। कैसे पता चला टाटोमेरिज होगा? ये बताओ, ये कौन सा ग्रुप लगा है? कीटोनिक ग्रुप लगा है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। और ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये टाटोमेरिज शो करेगा। और एक बात और याद रखिएगा, विनाइलिक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते हैं। ब्रिज हाइड्रोजन भी ये अल्फा हाइड्रोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बताइए टाटोमेरिज में क्या होता है? कि यहाँ टाटोमेरिज में क्या होता है? सिंपल, आप जानते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। इस चार्ज को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। और इस पे ये हाइड्रोजन H+ यहाँ पे चला जाएगा, यानी इसका अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3। और क्या हो जाएगा? C। और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। और यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये क्या हो जाएगा? CH2। ये आपका कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म, और ये क्या होगा? इनॉल फॉर्म हो जाएगा। ये कीटो फॉर्म, और ये कैसा फॉर्म हो जाएगा? इनॉल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये अब देखते हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो ये बताओ, मैंने पहली बात बोला कि पहला शर्त याद रखना। क्या शर्त याद रखना है? कि टाटोमेरिज कौन सा करेगा? उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में 4 ही होता है। कौन सा? एल्डिहाइड लगा हो, या कीटोन लगा हो, या नाइट्रो ग्रुप लगा हो, या साइनाइड ग्रुप लगा हो। दूसरा कौन सा? दूसरा शर्त क्या है? कि अल्फा, एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये ध्यान रहे, विनाइलिक हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। विनाइलिक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा याद रखिएगा, ब्रिज हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ब्रिज हाइड्रोजन होगा तो वो टाटोमेरिज में नहीं जाएगा। विनाइलिक हाइड्रोजन होगा तो वो भी टाटोमेरिज में नहीं जाएगा। तो इसी पे टाटोमेरिज से नीट 2016 में क्वेश्चन आया। तो देखिए, तो हमसे कहा क्वेश्चन में कहा गया नीट 2016
विच एमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज, इसमें से कौन टाटोमेरिज शो करेगा? तो बताइए ये कौन सा ग्रुप लगा है? कीटोनिक ग्रुप। और ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये बगल वाला कार्बन भी कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और ये 4 3 7, और एक क्या यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 4 3 7, और ये क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। और ये कौन सा हाइड्रोजन है? ब्रिज हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ब्रिज पे लगा है ना, ये ब्रिज हाइड्रोजन है। तो ये ब्रिज हाइड्रोजन है, तो ये बताओ ये टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी ये वाला पहला वाला टाटोमेरिज शो नहीं करेगा। पहला वाला तो टाटोमेरिज शो नहीं किया। अच्छा ठीक है। दूसरा, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, हाँ है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। और इधर के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। अच्छा, यहाँ पे बताओ ये अल्फा कार्बन है, इसकी वैलेंसी पूरा करेंगे तो कार्बन कितना होता है? 4 4 3 7, और एक क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कार्बन का कितना होता है? 4, और ये 4 के चारों बैलेंस है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मगर ये कौन सा हाइड्रोजन है? ब्रिज हाइड्रोजन है। और ब्रिज हाइड्रोजन होगा तो ये टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी दूसरा वाला भी टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, ये टाटोमेरिज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो चेक कर लेते हैं। ये क्या लगा है? कीटोन, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। अब इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी पूरा करते हैं। कार्बन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 3 7, और एक क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या होता है? ब्रिज हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? ब्रिज हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिज हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिज हाइड्रोजन। और ब्रिज हाइड्रोजन है तो ये टाटोमेरिज में तो ये वाला तो नहीं जाएगा। अच्छा, इसकी देख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 4, और 4 2 6, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। और बताओ ये वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिज में कंसीडर कर सकते हैं, यानी तीसरा वाला टाटोमेरिज शो करेगा नीट 2016। तो इसमें से कौन सा टाटोमेरिज शो करेगा? ओनली थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, नीट 2013, नीट 2016। समझ में आया? तो ये कौन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो मैंने सिंपल बताया, टाटोमेरिज में पहला शर्त ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप वो केवल 4 टाइप का, कौन कौन सा है? एल्डिहाइड, या तो कीटोन, या तो साइनाइड, या तो नाइट्रो। दूसरा शर्त ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। उसके पास एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक तो कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो भी काम चलेगा। अच्छा, तीसरा शर्त यह है कि विनाइलिक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन में कंसीडर नहीं करेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, नीट 2016। क्लियर है? ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, जेईई मेंस में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट है। क्लियर है? अगला नीट 2015 का क्वेश्चन, तो देखना फिर से वही टाटोमेरिज क्वेश्चन पूछा। तो ये कह रही है, ये रिएक्शन स्ट्रक्चर दिया, और ये स्ट्रक्चर दिया, और कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज, इसमें से कौन सा वाला टाटोमेरिज शो करेगा। वही कहानी याद रखिए। पहला तो क्या लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। दूसरा क्या शर्त है? एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन ये विनाइल वाला नहीं होना चाहिए, और ब्रिज हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो चलो पहला चेक करते हैं। अच्छा बताइए, इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप कौन सा है? ये है, यानी कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। अच्छा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं तो इस कार्बन के वैलेंसी पूरा किया जाए, कार्बन का कितना होता है? 4 4 2 6, और ये 2 8, ये हो गया। अच्छा, कार्बन का कितना होता है? 4 4 3 7, और ये क्या हो जाएगा? 8। ये बताओ, ये विनाइलिक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड पे लगा है ना, तो ये कौन सा है? विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन तो टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट करेगा, यानी पहला वाला टाटोमेरिज शो कर रहा है। अच्छा, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला चेक करते हैं, तो बताइए, यहाँ पे पहला शर्त है इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, लगा है, या तो एल्डिहाइड, या तो कीटोन, या तो नाइट्रो, या तो साइनाइड, लगा है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। और अल्फा, इसकी वैलेंसी पूरा करें, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4, और 4 2 6, और 6 2 8। अच्छा, इधर वाला भी कार्बन का वैलेंसी पूरा करें, कार्बन का कितना होता है? 4 4 3 7, और क्या हो जाएगा? 8। अच्छा, ये डबल बॉन्ड पे लगा है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन है? विनाइल हाइड्रोजन है। तो ये विनाइल हाइड्रोजन टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि ये वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट करेगा, यानी दूसरा वाला भी टाटोमेरिज शो कर रहा है। अच्छा,
तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा देखना ये क्या लगा है, यहाँ खास बात है, एक खास बात है, तो एक नियम और याद रखना है। तो यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो ग्रुप और साइनाइड लगा है, तो ये कीटोन लगा है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और इस अल्फा पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और ये वाला हाइड्रोजन, इसको वैलेंसी पूरा करें तो कार्बन कितना होता है, 4 3 7, और क्या होगा 8, ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। मगर ये वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से लगा है, तो यानी विनाइल पोजीशन पे है, विनाइल हाइड्रोजन को ये टाटोमेरिज में कंसीडर नहीं कर सकते। मगर थोड़ा सा एक चीज और एक्स्ट्रा जानिए, ये बताओ जैसे ये बताओ ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये जो है कॉन्जुगेशन में होने की वजह से यहाँ से आए अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड से ये कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये यहाँ वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिज में इस्तेमाल कर लेगा, यानी इसमें भी टाटोमेरिज पाया जाएगा। इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं था अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था मगर डबल बॉन्ड पे था, विनाइलिक पोजीशन पे था, इस वजह से इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये कॉन्जुगेशन में होगा तो ये वाला हाइड्रोजन कंसीडर किया जा सकता है, यानी तीसरा वाला भी टाटोमेरिज शो करेगा। तो इसमें से कौन टाटोमेरिज शो कर रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, नीट 2015 का क्वेश्चन। क्लियर है। ये अगला क्वेश्चन, तो ये देखो टाटोमेरिज पे खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये अभी तो लेटेस्ट क्वेश्चन आप उसमें जेईई मेंस में ज़्यादा देखने मिलेगा, यहाँ तो बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन हैं। चलो देखो फिलहाल हमें 38 ईयर लगाना है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, हमें केमिस्ट्री से मतलब है। ये क्वेश्चन का ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है, आप कहीं से भी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ से मिले वहाँ से लगाइए। आपका क्वेश्चन यानी आपको ये क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है, जितना जरूरी रिवीजन है उतना ही जरूरी क्वेश्चन लगाना, पीवाईक्यू लगाना। तो ये पीवाईक्यू लगाए रहेंगे तो आपको ये मत सोचिएगा कि ये पुराने क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं, आपको 38 ईयर लगाना है, यानी कि केवल 10 साल का लगा लिए हैं और आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो नहीं, आपको 38 ईयर लगाना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ नीट एग्जाम में जब पहुंचे तो आपको लगे कि मैंने आज तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा के आए हैं, आपको नीट का पैटर्न पता है, आपको नीट के साथ आता है पीवाईक्यू ही है, बस वैल्यू चेंज रहता है। तो ये बस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लगाए रहिए, और सबसे बेहतरीन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और हल्के क्वेश्चन जेईई मेंस के मिलते हैं, क्योंकि वो 12th के बच्चे देते हैं, जो 12th में होते हैं उस बार उसके 1 साल बाद मौका मिलता है, और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, एनटीए बेस्ड, क्योंकि मेन एग्जामिनर हमारा ये एनटीए है, तो हमारा मेन एग्जामिनर एनटीए है। किसी गाइड को लगाने से अच्छा है नीट का पीवाईक्यू लगाएं, जेईई मेंस का पीवाईक्यू लगाएं, ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट का पीवाईक्यू और जेईई मेंस। क्लियर है। क्योंकि जेईई मेंस लोगों को लगता है बहुत कठिन है, बहुत हल्के हैं, और एकदम रिसेंट होता है, एनटीए का होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्योंकि उसको देते हैं 12th वाले, और 12th के बाद वाले 1 साल उसमें ज़्यादा मौका नहीं मिलता। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2015। नीट 2015 का है द इनॉलिक फॉर्म ऑफ एथिलीन एथिल क्या है, एथिल एसिटो एसिटेट शोन एज बिलो। तो बताइए इसमें बताइएगा, नीट 2015 का है तो इसका इनॉलिक फॉर्म में बताना है। तो ये एक बात याद रखना, टाटोमेरिज में चाहे कीटो फॉर्म हो चाहे इनॉल फॉर्म हो, दोनों में बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड सेम आता है, पाई बॉन्ड सेम आता है, लोन पेयर सेम आता है। तो यानी सिग्मा ये कीटो फॉर्म हो या इनॉल फॉर्म हो, दोनों में सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम आता है। तो चलो इसको काउंट कर लेते हैं, इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई। चलो पहले तो पाई ही गिन लेते हैं। तो ये बताओ यहाँ पाई कैसे गिना जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये वाला ऑप्शन गया, एक पाई है, ये वाला ऑप्शन गया, और एक पाई है, ये वाला ऑप्शन गया। अब इसमें से कोई एक है, 9 सिग्मा है, 9 सिग्मा बॉन्ड है कि ये 18 सिग्मा बॉन्ड है। तो काउंट कर लेते हैं, अगर इसको ओपन करोगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे ये है, तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, और 4 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5, 5 और एक क्या हो जाएगा 6, और 6 एक क्या हो जाएगा 7, और 7 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 8, 8 और एक क्या हो जाएगा 9, 9 और यहाँ पे एक क्या है 10, और 10 और एक क्या हो जाएगा 11, और ये C2H5 अगर इसको ओपन करके लिखा जाएगा तो O और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा
CH3। तो ये 10 के बाद 11 था, 11 के ये क्या हो जाएगा 12, 12 और एक क्या हो जाएगा 13, और एक क्या हो जाएगा 14, और एक क्या हो जाएगा 15, एक क्या हो जाएगा 16, एक क्या हो जाएगा 17, और क्या हो जाएगा 18। यानी इसके पास 18 सिग्मा है और क्या होगा 2 पाई है। तो यहाँ इसका कौन सा आंसर, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कि इसमें से ये वाला इनॉल फॉर्म है और ये वाला कीटो फॉर्म है, तो हमें इनोलिक फॉर्म में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना था। चाहे इनॉल फॉर्म होता चाहे कीटो फॉर्म होता, दोनों में उतना ही आएगा। चलो हम चेक भी कर लेते हैं। तो चलो देखो ये क्या है, ये इन और आल, तो ये कौन सा फॉर्म था इनॉल, और यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है तो ये क्या कौन सा फॉर्म है कीटो फॉर्म है। तो देखो दोनों में सेम आता है। चलो हम सीख रहे हैं तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा तो ये पहले सिग्मा एक ये, चलो अच्छा पहले पाई गिन लेते हैं। तो यहाँ बताओ ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा एक सिग्मा और क्या हो जाएगा एक पाई। अच्छा एक सिग्मा और ये क्या हो जाएगा एक सिग्मा और क्या हो जाएगा एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं तो इसमें क्या है 2 पाई है। अच्छा आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ बताओ कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, और 4 और एक क्या हो जाएगा 5, 5 और एक क्या हो जाएगा 6, और 6 और एक क्या हो जाएगा 7, और 7 और एक क्या हो जाएगा 8, 8 और एक क्या हो जाएगा 9, 9 और एक क्या हो जाएगा 10, 10 और एक क्या हो जाएगा 11, और 11 के बाद यहाँ से ये क्या हो जाएगा CH2, और इसको ओपन करके लिखेंगे CH2 और क्या हो जाएगा ये CH3। 11 के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 16, 17 और क्या हो जाएगा 18। यानी कीटो फॉर्म में भी 18 सिग्मा आया और एक पाई आया। तो ये कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन नीट 2015। क्लियर है, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के वो पूछा था। यही नीट का पैटर्न है, सिंपल। अच्छा अगला नीट 2005। तो नीट 2005 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर। इसमें से कौन स्टीरियो आइसोमर है बताइएगा। इसमें से कौन स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, आइसोमरिज 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज और एक क्या होता है स्टीरियो आइसोमरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज 3 टाइप का होता है, चेन आइसोमरिज, पोजीशन आइसोमरिज, फंक्शनल आइसोमरिज, मेटामरिज, टाटोमरिज और रिंग चेन आइसोमरिज। और स्टीरियो आइसोमरिज 2 टाइप का होता है, एक कन्फिग्रेशनल और एक क्या होता है कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या होता है ऑप्टिकल होता है। और यहाँ से बताइए ये स्टीरियो आइसोमरिज में क्या स्ट्रक्चरल आता है क्या, नहीं, स्ट्रक्चर अलग है स्टीरियो अलग है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा स्टीरियो आइसोमरिज में ऑप्टिकल आइसोमर आता है और ज्योमेट्रिकल आता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज 2 टाइप का होता है, एक कन्फिग्रेशनल और एक क्या होता है कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज और एक क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज। ज्योमेट्रिकल में एक सिस बनता है एक ट्रांस, और ऑप्टिकल में डी बनता है और एल। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अच्छा ये चेन आइसोमरिज क्या है स्ट्रक्चरल, ये तो होगा नहीं। रोटेशनल आइसोमरिज ये क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज, ये स्टीरियो आइसोमर है। अच्छा लिंकेज आइसोमरिज ये तो होगा नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज ये स्टीरियो आइसोमर होता है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो सिंपल देखो ये आपसे पूछा, ये जो ये बनाया था तो आइसोमरिज 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज एक स्टीरियो आइसोमरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज 3 टाइप का होता है, चेन आइसोमरिज, पोजीशन आइसोमरिज, फंक्शनल आइसोमरिज, मेटामरिज, टाटोमरिज और रिंग चेन आइसोमरिज। और स्टीरियो आइसोमरिज 2 टाइप का होता है, एक कन्फिग्रेशनल और क्या होता है कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल 2 टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल 2 टाइप का सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल डी और एल। और कन्फर्मेशनल में एक न्यूमैन और एक क्या होगा साहार्स। इसी को रोटेशनल आइसोमेरिज भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज। कन्फर्मेशनल को क्या बोल सकते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज। इसको आप रोटेशनल आइसोमेरिज भी बोल सकते हैं। रोटेशनल आइसोमेरिज, क्लियर है, रोटेशनल आइसोमेरिज। अगला क्वेश्चन है नीट 2004। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये डाइफेनिल मेथेन है, ये डाइफेनिल मेथिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल स्ट्रक्चर व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। इसमें से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे जब एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा देंगे, तो कितने पॉसिबल होंगे। तो सिंपल, तो देखना कह रहा है कि इसमें से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन। तो यहाँ से पहला तो यही हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के एक क्लोरीन लगा देंगे तो एक अलग स्ट्रक्चर। अच्छा दूसरा, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो कार्बन का कितना होता है 4 और ये क्या होता है 4, और यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ इसका वैलेंसी पूरा है, तो यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है
4 होता है, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 3 7 1 8, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 4 3 7 और 1 8, ऐसे ठीक यहाँ पे भी है, ऐसे ही है, ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ पे कोई कार्बन कितना होता है 4 4 8, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा एक हाइड्रोजन। हमसे कहा एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाओ और कितना स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक तो यहाँ से हटा सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजन हटा के यहाँ से लगा सकते हैं, ये दूसरा आइसोमर बनेगा। अगर यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही बनेगा, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ से हटा सकते हैं और तीसरा यहाँ से हटा सकते हैं, यानी इसके टोटल 4 आइसोमर बन जाएगा। तो देखिए पहला तो यहाँ से हटा सकते हैं, दूसरा यहाँ से हटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही टाइप का है, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही टाइप का है, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही टाइप का है, तो वही है। अच्छा, दूसरा कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से हटा सकते हैं। अगर यहाँ से हटाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे फिर से वही आएगा, यहाँ से हटाएंगे फिर से वही आ जाएगा। अच्छा, चौथा कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हटाएंगे तो चौथा बन जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही हो जाएगा। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे 4, क्योंकि 4 जगह से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाने पे अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसका कितना बनेगा 4, 1 2 3 और 4। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ लगा हटाते तो ये फिर से ये बनता। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से हटाते फिर से यही बन जाता। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से हटाते तो फिर से यही आ जाता। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से हटाते फिर से यही आ जाता। यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ये एक बार कर चुके हैं। तो ये इसका कितने आइसोमर बनेंगे 4, नीट 2004 में। क्लियर है। अगला अगला है नीट 1997 में। तो 1997 में कह रहा है कि कौन सा टाटोमेरिक शो करेगा, तो कंडीशन पता है। तो पहला शर्त इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप कौन 4 टाइप का है, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो और साइनाइड। दूसरा शर्त क्या है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और तीसरा शर्त ये है कि वो विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और ब्रिज हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, पहला शर्त तो फुलफिल है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, मगर इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला टाटोमेरिक शो नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे NO है कि ये NO2 है, NO है तो NO नहीं NO2 लगा होना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अच्छा, यहाँ पे बताइए ये क्या है NH, तो ये नहीं NH नहीं होना चाहिए, या तो NO2 होना चाहिए या CN होना चाहिए या एल्डिहाइड या कीटोन, यानी ये भी शो नहीं करेगा। ये वाला शो करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, ये NO, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, और इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है 2, तो यानी ये वाला टाटोमेरिक शो करेगा नीट 1997 में। क्लियर है, बी वाला ऑप्शन। अगला बताइएगा नीट 1996। तो नीट 1996 द नंबर ऑफ आइसोमर, तो ये बताइए इसके कितने आइसोमर बनेंगे। 1996 आया C4H10O11। तो पहले तो ये फार्मूला किससे मिलता जुलता है, 4 दूनी 8 2 10, तो यानी ये फार्मूला मिल रहा है CnH2n +2 और क्या होगा O, और ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा, या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा, यानी हम इसका एल्कोहल भी बना सकते हैं और इसका ईथर भी बना सकते हैं। तो कितने एल्कोहल बना सकते हैं, तो पहले ये 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का है, तो पहले 4 कार्बन का ये बनाओगे। तो ये 4 कार्बन का अगर आपने बनाया तो पहले तो 4 कार्बन का आइसोमर बना लो। तो 4 कार्बन का आइसोमर बनेगा तो एक क्या हो जाएगा, तो एक यहाँ पे ये बनेगा, तो 4 ये एल्कोहल है, तो ये 4 कार्बन का आइसोमर ये बनाएंगे, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, एक और क्या इसका चेन आइसोमर बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा H और क्या हो जाएगा CH3। अच्छा, यहाँ से अब क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन H हटा के OH लगा दें, यहाँ से H हटा के OH लगा दें, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा, और यहाँ बताओ यहाँ से हटा देंगे तो H हटा के OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल, यहाँ से हटाएंगे तो H लगा के OH हटा देंगे तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे फिर से यही, यहाँ से हटाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। तो इसके तो एल्कोहल के तो 4 आइसोमर बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा, जैसे ये बन जाएगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH2, H हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया OH। दूसरा वाला कौन सा पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH, और अब की बार यहाँ पे लगा देंगे CH3 और क्या हो जाएगा OH, दूसरा ये बनेगा। तीसरा बताइए क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CH और क्या हो जाएगा
CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा OH। और तीसरा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और अगला वाला यहाँ पे OH लगा देंगे। अगला OH कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे OH। तो ये इससे एल्कोहल के कितने आइसोमर बने, 4। कितने बने, 4। चलो 4 तो इसका बना। अच्छा ईथर का क्या बना सकते हैं, तो ईथर बनाना है तो एक ऐसा बना देख सकते हैं, 4 कार्बन का ईथर बनाना है तो एक तो ये बना सकते हैं आप। तो ये एक क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH2। तो एक तो ये हो गया आइसोमर। दूसरा इसका नेचर चेंज कर दें। इसका नेचर चेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा CH3O। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे CH3, अब यहाँ से जोड़ देंगे CH3 और क्या हो जाएगा CH3। दूसरा आइसोमर तो ये, क्योंकि यहाँ पे ये नेचर चेंज हो गया, ये नॉर्मल प्रोपिल है, ये आइसोप्रोपिल है। अगला क्या बना सकते हैं, अगला ये बना सकते हैं, ये CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा O और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH2। तो ये CH3, तो ये तीसरा पॉसिबल है। तो ये बताओ इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो ईथर के कितने बन जाएंगे आइसोमर, 4 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, और अल्कोहल के कितने 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, 7। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 1996 में। क्लियर है, तो ये आइसोमेरिज का क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नीट 1991 में। तो नीट 1991 में कह रहा है कि आइसोमर ऑफ सबस्टेंस मस्ट हैव सेम। तो अच्छा बताओ आइसोमर ऑफ सबस्टेंस मस्ट हैव, आइसोमर क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम नहीं होता। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आइसोमर एक दूसरे, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर किसको बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, यानी मॉलिक्यूलर वेट सेम हो मगर उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो और स्ट्रक्चर भी अलग हो। मगर आइसोमर में क्या सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर बदल सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है, मगर आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। 1991 में, नीट 1991 में। सिंपल वो डेफिनेशन का क्वेश्चन। अगला तो देखना, हाउ मेनी चेन आइसोमर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन C6H14, यानी एल्केन है तो इसका बनता है 5। देखिए कैसे बनता है, तो इसका चेन आइसोमर बनाना है, तो इसका चेन आइसोमर बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे, हम बना भी सकते हैं। तो देखो सिंपल क्या है, चेन आइसोमर बनाना है तो पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन का लीजिए, 6 कार्बन का। इसका चेन आइसोमर अगर आपको बनाना है तो देखते हैं कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हैं। तो अगर आपको इसका चेन आइसोमर बनाना है तो पहले तो पेरेंट चेन 6 कार्बन का बना लें। ये एल्केन है, 6 दूनी 12 2 14, एल्केन है तो क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH3, ये CH2 और क्या हो जाएगा CH3। तो पहले तो हमने 6 कार्बन का पेरेंट चेन बना लिया, ठीक है। दूसरा अब की बार क्या करो, 5 कार्बन का पहले पेरेंट चेन बना लो। तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन बना लीजिए और उसी में ब्रांचिंग लगाते रहिए। तो ये 5 कार्बन का पेरेंट चेन बनाया और उसी में मैंने पहले ब्रांचिंग यहाँ पे डाला, तो ये ब्रांचिंग यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ब्रांचिंग यहाँ पे डाल दिया। अच्छा दूसरा वे 5 ही कार्बन का है, अब की बार ब्रांचिंग यहाँ पे डाल दो, अगली बार ब्रांचिंग यहाँ पे डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये आपका अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH3। अगर यहाँ डालेंगे तो फिर से यही जाएगा, यहाँ डालेंगे तो फिर से यही होगा। अगला क्या है कि अब की बार 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाना हो, 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा H, और 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाना है तो 4 कार्बन का बनाएंगे तो एक अगली बार ये एक CH3, ये चलो अगली बार यहाँ पे एक CH3 यहाँ लगा दें और दूसरा CH3 यहाँ लगा दें और यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये अगला हो जाएगा। अगला ये है कि 4 ही कार्बन का पेरेंट चेन बनाइए और 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा और एक CH3 यहाँ पे लगेगा और एक CH3 यहाँ पे लगेगा तो ये हो जाएगा। टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने आइसोमर बन गए, 5 चेन आइसोमर बन गए। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 1988 में। तो ये था ओवरऑल ये
ये आइसोमेरिक के क्वेश्चन, ये आइसोमेरिक क्वेश्चन सिर्फ एक ही जगह नहीं है, ये तो जीओसी में है। अभी अगले हर चैप्टर में आइसोमेरिक आता रहेगा, यहाँ पे एक साथ एक जगह पे नहीं है। आइसोमेरिक का क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलोरिन में भी आएगा, हाइड्रोकार्बन में भी आएगा, और क्या कहते हैं कि एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, और एमीन में भी हर चैप्टर में क्वेश्चन आता रहेगा। यहाँ पे जीओसी वाले चैप्टर में जो एमटीजी में दिया था सिर्फ वही क्वेश्चन कराए हैं। अभी हर चैप्टर में आपको आइसोमेरिक के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वहां जब अगला चैप्टर कराएंगे तो वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे कराएंगे। तो ये था ओवरऑल दूसरा नीट का पैटर्न। अगला नीट का पैटर्न, पहले जीओसी में नीट का पैटर्न क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, दूसरा क्या है आईपीएससी, तीसरा आपसे क्या होगा आइसोमेरिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है।